हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा हमें क्या गिवन है? इफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर x is greater than -1 but less than 1. Now we have to prove that dy upon dx equals to -1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि dy upon dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा जो हमें गिवन है पहले हम उसे लिखते हैं। हमें क्या गिवन है? x इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है? 0। तो x और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई को यहीं पे रखते हैं। इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है। राइट में शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा? माइनस वाई इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ना स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हमें करना है। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई क्या बनेगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस वाई। ऐसे ही राइट साइड में बेटा -1 का स्क्वायर इज +1 और y का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्या बन जाएगा? 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और ये आगे बेटा वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो ये आगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बस कुछ नहीं किया है, आगे पीछे इसको अरेंज किया है ना। पहले क्या लिखा है मैंने? माइनस वाई स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर वाई और फिर क्या आ गया? माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ओके, और ये आगे बेटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये आगे बेटा एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई और यहां से आप देख रहे हैं कि एक्स वाई क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो यहां से क्या बचेगा? एक्स और यहां से क्या बचेगा? माइनस का वाई। क्लियर है? एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ और एक वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा? एक्स। यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया, एक वाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा? वाई। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ से क्या बचा बेटा? एक्स प्लस वाई बचा और यहाँ से क्या बचा? प्लस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर? अब इसको मैं फर्दर बेटा यहां से सॉल्व कर रही हूँ। अभी मेरे पास क्या आया है? एक्स माइनस वाई, ओके, मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट क्या है? 0 है। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है? या तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है या फिर एक्स प्लस एक्स वाई 0 है या फिर दोनों दोनों ही 0 है। तीनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा? दोनों का प्रोडक्ट 0 मिलेगा। ठीक है ना? या तो फर्स्ट फैक्टर 0 हो या सेकंड 0 हो या दोनों ही 0 हो, तीनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगा? दोनों का प्रोडक्ट 0। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला बेटा? एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? वाई इक्वल टू एक्स और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया? 1। तो जो हमें प्रूव करना है माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आना चाहिए? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बट यहाँ से हमें ये नहीं मिला तो इसको तो हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बना एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल ले तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स। क्लियर? वाई से वाई वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? फिर ये प्लस और वाई से वाई कैंसिल होके क्या आ गया? एक्स। क्लियर? हमने प्लस वाई कॉमन लिया है तो ये बना 1 और प्लस और ये आ गया वाई से वाई कैंसिल होके एक्स।
क्लियर। अब y इंटू वन प्लस एक्स को हम यहीं पे रखते हैं और इस x को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और y इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy अपॉन dx। यहाँ पे बेटा इस माइनस को तो मैं रखती हूँ बाहर, ठीक है। अब ये x अपॉन वन प्लस एक्स है, इसको क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या यूज करेंगे, क्वोशंट रूल का, क्योंकि न्यूमरेटर में भी फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, ठीक है। तो वन प्लस एक्स को ऐसे ही रखना है, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, x का, माइनस एक्स को ऐसे ही रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, वन प्लस एक्स का। और डिवाइड में क्या आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमें dy अपॉन dx क्या मिलेगा, ये आ गया बेटा माइनस, ये है हमारे पास वन प्लस एक्स और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे x को डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, वन, और ये आ गया माइनस एक्स। ओके, ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वन प्लस एक्स क्या होगा, देखो वन कांस्टेंट अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन। और डिवाइड में क्या है इस पूरे के, इसके डिवाइड में है बेटा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास बेटा dy अपॉन dx क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया माइनस, ये वन प्लस एक्स बनेगा वन से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, और जीरो प्लस वन इज वन और वन इंटू एक्स इज एक्स, तो बाहर क्या है माइनस, तो ये बना माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ से dy अपॉन dx क्या आ गया बेटा, ये आ गया माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, यही प्रूव करना था, ठीक है। सो हेंस प्रूव, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना था कि dy अपॉन dx क्या आना चाहिए, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि dy अपॉन dx क्या आ गया है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ हेंस प्रूव। तो बेटा दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.